तो चलिए आज हम सीखेंगे कि विंडो के एसी के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। समझ रहे हैं कौन सी विधि होती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर वैक्यूम करके इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड गेज है, ठीक है, और दो चार्जिंग पाइप है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास वैक्यूम पंप होना चाहिए, ठीक है। जो ऐसा वैक्यूम पंप अगर होगा ना, तो जिससे आपका वैक्यूम इसका बेहतरीन होगा, क्योंकि यदि एसी चोक हो गया तो उसको अच्छे से कूलिंग करवाने के लिए आपका सबसे ज्यादा इसका जो जरूरत होता है वैक्यूम का होता है, ठीक है ना। तो उस वैक्यूम के लिए अगर आप वैक्यूम पंप रखते हैं तो इनके अंदर जो चोकिंग का जो समस्या होता है बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। एसियों का अगर वैक्यूम करना है ना, चोकिंग से बचना है, तो इनको वैक्यूम करना बेहद जरूरी होता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें वैक्यूम करके गैस चार्ज करना है, तो जाएंगे सर्वप्रथम एसी के पास और देखेंगे उसकी जो चार्जिंग लाइन रहेगा उसके अंदर एनआरबी वाल्व लगा है, तो इसका मतलब किसी ने इस पे गैस चार्ज किया है, ठीक है ना। यानी कि एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब किसी ने गैस चार्ज किया है। यदि यहाँ पर पंच रहता तो इसका मतलब किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर उसको ट्यूब कटर के माध्यम से काटते हैं और वहां पर एनआरबी वाल्व लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर पहले से यानी कि एनआरबी लगा है तो इसका मतलब गैस चार्ज किया है। तो अब हमें करना क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जो एनआरबी वाल्व लगा होगा इसकी जो पिन इस प्रकार से होगी, इसको आगे के ढक्कन को हम इस प्रकार से कैप को खोलेंगे। इस कैप को हमें इस प्रकार से खोलना होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या इसके अंदर गैस है कि नहीं है। यदि सिस्टम चोक होगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, यदि सिस्टम लीकेज होगा तो यहां से कोई गैस नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें यहां से क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम चोक की वजह से हमारा एसी के अंदर गैस निकली थी, कूलिंग नहीं कर रही थी, कि लीकेज की वजह से कर रहा था। दोनों चीज यहां से हमें मालूम चल जाएगा। तो चलिए यहां से हम पिन को दबाते हैं और देखते हैं। देखिए यहां से पूरा आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर गैस है। सिस्टम क्या है, चोक है। सिस्टम क्या है, चोक है। अब इसको बचने के लिए हमें अच्छे से क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। तो यदि आप इस गैस को ऐसे निकालेंगे तो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आपका जो कंपाउंड गेज रहेगा, कंपाउंड गेज लगा करके हमें इसको निकालेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो चार्जिंग पाइप का हैंडल के सामने वाला जो पॉइंट होगा, समझ रहे ना, यानी कि कंपाउंड गेज के हैंडल, जो ये हैंडल है, हैंडल के सामने वाला जो पॉइंट होगा ये किस में जुड़ेगा, मेन में जुड़ेगा, वैक्यूम पंप में जुड़ेगा। और ये जो सुई के सामने वाला पॉइंट होगा ये कहां जुड़ेगा, चार्जिंग लाइन में जुड़ेगा। यानी जो कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन रहेगी तो हमें जो हमने सामने वाला जो पॉइंट होगा, हमेशा याद रहे जो सामने वाला पॉइंट रहेगा यही कहां जुड़ेगा, चार्जिंग लाइन में, ठीक है। तो चलिए हम यहां से इसको पहले जोड़ते हैं इस प्रकार से। देखिए ये जो पिन वाला, जब यहां पर जोड़ेंगे तो ध्यान रहे कि चार्जिंग पाइप में जो पिन वाला हिस्सा होगा उसी को यहां पर हमें लगाना होगा। यदि आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये पिन दबेगी नहीं। यदि ये पिन नहीं दबेगी तो इसके अंदर न तो हवा आएगी न तो हवा जाएगी, ठीक है। तो चार्जिंग पाइप लगाते वक्त हमें ध्यान देना है, क्योंकि चार्जिंग पाइप कोई भी आप लेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई भी चार्जिंग पाइप लेंगे, चाहे कलर उसका कैसा भी हो, तो ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे। एक तरफ आपका पिन होगा और एक तरफ पिन नहीं होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जिधर पिन होगा उधर ही हमें एनआरबी वाल्व के पास लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम जिधर पिन है हम इधर इसको लगाते हैं। अब इसके पहले यहां पर हम इसको जोड़ लेते हैं, जो कंपाउंड गेज का हैंडल के सामने वाला पॉइंट होगा। हाँ समझ में आ रहा है, यहां पर हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहां पर लगाएंगे पिन वाला हिस्सा, तो ये पिन जाकर के दबाएगी और यहां से गैस अपना निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसके अंदर गैस रहेगी तो निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहां पर हमारी सुई निकल जा रही है, यहां पर हमारा सुई भी बता रही है कि नहीं इसके अंदर गैस है। अभी देखेंगे तो यहां पर 80 psi गैस इसके अंदर दिखा रहा है, और यहां से गैस आपका निकल करके यहां से निकल रही है और यहां पर 80 psi दिखा रहा है। तो यदि सिस्टम में, ठीक है, यदि सिस्टम में यदि आपको अंदर से गैस हमें रिमूव करना है, बाहर करना है, तो डायरेक्ट वहां से न दबा करके हम ऐसे चार्जिंग पाइप लगा करके किसी भी सिस्टम में आप जाइए, यदि गैस को आपको रिमूव करना है तो चार्जिंग पाइप लगा करके और कंपाउंड गेज लगा करके यदि आप रिमूव करेंगे तो काफी सुरक्षित होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से पूरी गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगा, ठीक है। के अंदर से गैस निकल चुकी है, थोड़ा बहुत गैस है तो हम इसको वैक्यूम पंप से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां पर लगाइए, इसको फटाक से वैक्यूम पंप में लगाइए। वैक्यूम पंप में इस प्रकार से जोड़ लेंगे। पंप का यहां से पॉइंट होगा, इसे ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो यहां से पूरा खींचेगा, समझ रहे ना। अब यहां से पूरे हवा को खींचेगा और इसके अंदर देख रहे हैं कि सुई अब धीरे धीरे किधर जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है। और जब पूरे माइनस में 30 में चली जाएगी उसके बाद भी 10 से 15 मिनट तक हमें एक्स्ट्रा इसका वैक्यूम
करना होगा। ठीक है, यदि चोकिंग ज्यादा हुआ है तो हम क्या करेंगे, कम से कम आधा घंटा तक इसका वैक्यूम करेंगे। ठीक है, और साथ में चाहें तो वेल्डिंग गन के माध्यम से इनको हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हाँ जो भी जमा होगा मॉइस्चर वगैरह वो भी पिघल के बाहर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे हमारा निकलेगा, अच्छे से लगा लेंगे। अब ये सुई माइनस की तरफ जा रही है, जब ये -30 में पहुंच जाएगी तो 10-15 मिनट के बाद, समझ 10 से 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो वैक्यूम करके आप जब देखिए जो चोकिंग हो गया ना, तो चोकिंग का सबसे बड़ा समाधान क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो जितना वैक्यूम करेंगे उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हो ही रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बिल्कुल सुई किस में जा चुकी है, -30 में जा चुकी है। ठीक है, तो हम इसके साथ चाहें तो वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का इसको क्या कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, जिससे इसके मॉइस्चर वगैरह जो होंगे वो भी पिघल के बाहर निकल जाएंगे। तो लेके आइए वेल्डिंग गन। नहीं, देखिए अब इस प्रकार से हम इसका जो वेल्डिंग गन का फ्लेम होगा बिल्कुल हमें स्लो कर लेना है। ठीक है, ज्यादा हमें तेज नहीं करना है। ठीक है, तो कभी भी हम इसका जब ऐसे करेंगे, वैक्यूम करेंगे, तो आप इसको गर्म कर सकते हैं। ऐसे कम कर लेंगे और यहाँ से जो सेंसर वायर होंगे ना, इनको हमें क्या करना, निकाल देंगे, नहीं तो पिघल जाएंगे। ऐसे हम निकाल देंगे और इनको हम हल्का हल्का ऐसे गर्म करेंगे। देखिए जब हम ऐसे गर्म करेंगे तो ये पॉइंट क्या होंगे, हीट होंगे। और जब हीट हो गए तो यहाँ पर जो भी जमा उमा होगा, जो मॉइस्चर वगैरह जो भी जमा होगा वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप हल्का हल्का क्या कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे हमें गरम करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। ऐसा ना कि पूरा तेज कर देंगे, अगर पूरा तेज कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एसी की जो बॉडी होगी, जो प्लास्टिक हिस्सा होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे पाइपों को ऐसे हम कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने इवापोरेटर को क्या कर दिया, तो कर दिया। अब हम चलते हैं, कंडक्टर वगैरह लगा रहेगा, सबको हम ऐसे गर्म करेंगे, समझ रहे हैं ना। जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी, देखिए इन पॉइंटों को, जिससे इसके अंदर जो भी मॉइस्चर जमा होगा सब क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ये काम जब करेंगे, जब हमारा वैक्यूम होगा तब करेंगे। जब भी इसके अंदर गैस अगर रहेगा तो हमें बिल्कुल भी आग का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, देखिए फोम वगैरह रहेंगे तो ऐसे यहाँ पर आग लग सकती है, तो आप थोड़ा सावधानी से करेंगे। पाइप वगैरह को बचा लेंगे। ठीक है, ऐसे जितनी भी पाइपें होंगी उनको हमें ऐसे आराम से गर्म करना होगा। ठीक है, फिन्स को सारे बाहर की साइड में निकल जाएंगे। जो जमा होगा बर्फ वगैरह इसके अंदर जो बन जमा होगा वो भी सब बाहर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना होगा, आप चाहें तो गर्म कर सकते हैं, तो आप हल्का हल्का क्या कर सकते हैं, फ्लेम के द्वारा वेल्डिंग गन के माध्यम से जो इवापोरेटर होता है और कंडेंसर की पाइपों को हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं। गर्म करने से ये फायदा होगा कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह जमे होंगे वो भी पिघल के इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे और आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे ना। तो ठीक है, देखिए अब इसमें सुई बिल्कुल किस में जा चुकी है, माइनस में जा चुकी है। ठीक है, तब हम थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा और रुक जाते हैं 5 मिनट तक, और फिर इसका वैक्यूम हो जाएगा तब गैस चार्ज करेंगे। होगा कि इसकी टाइमिंग पूरा हो गया है, तो इसका जो कंपाउंड गेज का हैंडल, वैक्यूम पंप बंद करने से पहले हमें किसको बंद करना है, कंपाउंड गेज के हैंडल को हमें इस प्रकार से बंद कर देना है। देखिए ऐसे हम इसको पूरा बंद कर देंगे। तब जब ये पूरा बंद हो जाएगा तब जाकर के हमें वैक्यूम पंप को बंद करना होगा। उधर दिखाइए, वैक्यूम पंप से बंद करेंगे, वहां से खोल लीजिए, वहां से खोलिए। अब यहां से पूरा हम इसको निकाल लेंगे। अभी हमारा पाइप बिल्कुल क्या हो चुका है, निकल चुका है। समझ रहे हैं ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कौन सी गैस है, R22 गैस है। ठीक है, R22 का आपके पास सिलेंडर होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें डालना है। ठीक है, अब कैसे हमने क्लियर कर लिया कि इसके अंदर R22 गैस पड़ेगी, तो सब कुछ करने से पहले देख लेना होगा इसके कंप्रेसर पे। समझ रहे ना, इसके कंप्रेसर पे हमें ध्यान से क्या करना होगा, देख लेना होगा कि इसके अंदर कौन सी गैस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, R22 लिखा होता है, नहीं इसके अंदर कौन सी गैस पड़ेगी, R22 गैस हमें इसके अंदर डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे पर लिखा हुआ है 0.67 kg, देखेंगे कि कौन सी गैस है,
R22 गैस है, ठीक है ना। तो इसको हमें डालना है। अब गैस हम डालेंगे तो इसके अंदर हमें करंट देख लेना है कि कितना करंट लेना चाहिए। तो 4.96 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना, नहीं 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं लेना चाहिए। ये हमारी एसी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इसका जो सिलेंडर होगा, अब इसमें थोड़ी देर तक हमने इसमें बात किया तो आपने देखना है कि सुई किसमें है, माइनस में, और हैंडल क्या है, बंधा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है। अब आपका जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर में यहाँ पर हम इस जो आपके ये जो वैक्यूम पंप से हमने चार्जिंग पाइप को निकाला है, अब उसको कहाँ लगाएंगे, सिलेंडर वाल में ऐसे हमें लगा देंगे, समझ रहे ना। इस प्रकार से हमें लगा देना होगा और इसको हम सिलेंडर को उल्टा करेंगे ऐसे, और उल्टा करके इसको हम पूरा फुल टाइट कर देंगे। जब हमने वैक्यूम पंप से इस चार्जिंग पाइप को खोला था तो क्या इसके अंदर हवा नहीं गई होगी, गई होगी ना। अब उस हवा को हमें रिमूव करना होगा। यदि आप रिमूव नहीं करेंगे तो पूरा इसके अंदर हवा चला जाएगा, एयर चला जाएगा, तो आपको वैक्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। अब निकालने के लिए ये जो कंपाउंड गेज के हैंडल वाला जो नट होगा, यानी कि जो चार्जिंग पाइप का ये जो चूड़ी होगा, इसको हमें ढीला करना होगा। जब इसको हम ढीला करेंगे तो सर्वप्रथम यहां से निकलेगी हवा, इसके बाद गैस। जब गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि अब इसका वैक्यूम हो चुका है। तो चलिए यहां से हम खोलते हैं, देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसे हवा फुहारा की तरह गैस निकली तो समझ जाएंगे कि अब इसका क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। चलिए हम इसको निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से R22 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 150 से 155 होता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग में जितनी गैस जाएगी उतना हमें डाल देना होगा, समझ रहे हैं ना। जितनी गैस जाती है उतना डाल देंगे और इसके बाद कंप्रेसर को, जो गैस बचेगी, कंप्रेसर को ऑन करके फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। तो इसके हैंडल को हम थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। देखिए सुई ऊपर जा रही है ना, अब यहां से हम बंद कर लेंगे, यहां से हमें बंद कर लेना होगा, फिर से यहां से खोलेंगे, समझे। देखिए वाइब्रेट कर रही, तो इसका मतलब इसके अंदर गैस जा रही है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि लगभग 20 psi के करीब में गैस इसके अंदर चली गई है, समझ रहे ना। तो इसको आने लगता है इसके अंदर गैस खत्म हो गई। तो देखिए अब इसमें से कोई गैस नहीं जा रही है और एक कैन भी बिल्कुल क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो देखिए अगर बीच में गैस भरते वक्त आपका कैन खाली हो चुका तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा होगा, ठीक है। सर्वप्रथम इस हैंडल को फिर से बंद कर देंगे, यहां से पूरा पूरा जितना गैस गया उतना जाने देंगे, बाकी यहां से बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद यहां से हमें इसको खोलना होगा, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, खोल लेंगे इस प्रकार से। ऐसे हमने इसको निकाल करके अलग कर लिया। अब यहां पर हम लगाएंगे दूसरा सिलेंडर, ठीक है। ये भी देखेंगे कि ये छोटा है लेकिन गैस उतना ही इसके अंदर है, R22 गैस है, समझे कौन सी है, R22 है। अब इसको इसके अंदर हमें लगाना होगा इस प्रकार से लगा करके फिर से हमें इस चार्जिंग पाइप का ध्यान रहे, जबकि हमने अभी सिलेंडर से खोला तो फिर हवा इसके अंदर जाएगी ना, जब हवा जाएगी तो इसको फिर से हमें वैक्यूम करना होगा। तो इसको उल्टा करके, चलिए इसको ढीला करिए, नहीं टाइट ना, ढीला करिए क्योंकि उल्टा है ना, हाँ काम करता है आराम से, ठीक है। हाँ खोलिए खोलिए, पूरा खोल दीजिए आराम से। अब यहां से हम फिर से इसका चार्जिंग पाइप का वैक्यूम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर से आपका वैक्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए यहां से हम खोलेंगे, देखिए ऐसा निकल गई, तो इसका मतलब इसका वैक्यूम हो चुका है। फिर से इस हैंडल को खोलेंगे और यहां से आपको गैस जाती हुई दिखाई दे रही है, देखिए इसके अंदर गैस जा रही है ना। अवस्था में जितनी गैस जानी चाहिए थी उतना जा चुकी है, ठीक है ना, यानी कि लगभग ये नहीं जा रही है। तो हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और जो कम गैस रहेगा उस हिसाब से चालू करके भरेंगे, समझ रहे ना। अब देखिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब इसके स्टार्ट करने से पहले हमें क्लैंप मीटर रखना अति आवश्यक है, लेके आइए। अगर क्लैंप रहेंगे और ये 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लैंप मीटर भी रहेगा स्टार्ट करने से पहले, और जब एसी स्टार्ट होगी तो एसओई किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट हो चुका है और ऊपर से हमें एम्पियर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 एम्पियर पे इस प्रकार से क्लैंप मीटर को सेट कर लेंगे, क्योंकि ये 5 एम्पियर के बीच मिलेगा ना, तो हमें किस पे सेट करना होगा, 20 एम्पियर क्लैंप मीटर को, ठीक है। और इसका जो मेन लीड होगा, इसका जो क्या होगा, मेन लीड होगा, इसको हम लगाएंगे, लगाइए उधर से। चलिए देखिए डिस्प्ले आ चुका है और फैन यहां पर हमारा स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं ना, यहां पर फैन बिल्कुल चलने लगा और डिस्प्ले यहां पर आ गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से जो इसकी लाइट है ना लगातार जल रही है, यानी कूल वाला एलईडी जो है लगातार जल रहा है।
तो ये ठंडी का मौसम है इसलिए लगातार जल रहा है। तब हमें क्या करना होगा, इसका जो सेंसर होगा इसको किसी भी माध्यम से हीट करना होगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ब्लिंकिंग शुरू करेगा। जब ब्लिंकिंग शुरू करेगा तब जाकर के कंप्रेसर स्टार्ट होगा। ब्लिंकिंग शुरू हो गया तो थोड़ी देर में आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा ये जो कंपाउंड गेज की सुई है नीचे की साइड में आने लगेगी, ठीक है, और हमें बता देगी कि हाँ इतना आपका इसके अंदर गैस कम है और उस हिसाब से हम इसमें गैस भरेंगे। अब आपका कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और ये देखेंगे कि ये जो सुई है अब यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये जहां पर जाके रुक जाएगी हम समझ जाएंगे कि उतना उसके अंदर गैस। देखिए अब धीरे धीरे यहां से गैस जा रही है नीचे की साइड में, देख रहे हैं ना, बिल्कुल नीचे जा रही है। और इसमें एम्पियर देखेंगे तो 2.6 एम्पियर के करीब में ले रहा है, समझ रहे ना। अभी ये 5 एम्पियर भी लेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपना कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, एम्पियर भी बिल्कुल ठीक ले रहा है और इसमें जो सुई है बिल्कुल कहां, जीरो की तरफ जा चुकी है। देखिए सुई किधर जा चुकी है, जीरो की तरफ जा चुकी है। अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो हैंडल होगा थोड़ा थोड़ा जब अस्थाई सुई हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा डिस्चार्ज लाइन देखिए गर्म हो रहा है, होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब ये जीरो पे सुई बिल्कुल आके रुक चुकी है तो हम धीरे धीरे इसके हैंडल को खोलेंगे। खोलिए, आराम से खोलिएगा, खोलना है, खोलना है, खोलिए। तो धीरे धीरे गैस इसके अंदर चार्ज होगी और देखेंगे ना तो यहां पर अगर गैस की कमी रहेगी तो यहां पर कुछ कंडीशन देखिए, कैपिलरी का जो आउटपुट होगा ना यहां पर पूरा बर्फ दिखाई दे रही है, ऐसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर गैस की कमी है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर गैस की क्या है, कमी है। अब जैसे जैसे हम यहां पर गैस फिल करते जाएंगे और उसमें बंद करिए, देखिए अब इतना में देखेंगे इधर कूलिंग आकर देखिए कितना जबरदस्त हो रहा है। गैस कम में फिर भी यहां पर कूलिंग मस्त हो रहा है। एम्पियर भी ले रहा है, एम्पियर भी साथ में हम देखते रहेंगे, 2.8 के करीब में ले रहा है और यहां पर 20 एम्पियर है। खोलिए, 45 आराम आराम से जाने दीजिए, बंद करिए। एम्पियर लगभग 4.4 एम्पियर के करीब में ले रहा है और यहाँ पर हमारा लगभग गैस भी पूरा हो चुका है 50 psi के करीब में, ठीक है। थोड़ा सा और इसके अंदर गैस जाएगा और हमारी एसी बिल्कुल ठंडा करना शुरू कर देगा। लेकिन देखिए इतना ही गैस हमने डाला है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कूलिंग बहुत जबरदस्त आ रहा है और यहाँ पर हीटिंग भी आ रहा है, इधर गर्मी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गैस को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको गैस ठंडी के दिनों में यदि चार्ज करना है तो आपको थोड़ा सा जो इसका सेंसर होगा इसको हीटिंग देना होगा, तब जाकर के आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।